तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ ओसीडी का संपूर्ण इलाज क्या है। ओसीडी जो है सो एक या तो फैमिली में किसी को है, बड़े को तो उससे के संग भी हो जाती है। उनको देखते देखते छोटे उनके जो आने वाले बच्चे मतलब जो भी पीढ़ी होती है उनको संग होता चला जाता है। और या तो ऐसे भी हो जाती है ज़्यादा सफाई करने से, ज़्यादा भगवान के मतलब भगवान से डर करना, ज़्यादा सेंसिटिव माइंड के जो होते हैं, जो ज़्यादा डर जाते हैं छोटी छोटी बात में, जिनका कह सकते हो आपकी माइंड कमज़ोर होता है थोड़ा, उनको ही ज़्यादातर ओसीडी होती है। तो ठीक है, जब ओसीडी हो गई, अब पता लग गया आप लोगों को, चाहे किसी को 10 साल बाद पता लगा, किसी को जल्द पता लग गया कि ये ओसीडी है। अब ये ठीक कैसे होगा? तो ओसीडी में संपूर्ण इलाज में यही है कि पहले तो आप जब अगर एकदम हाई पे अगर आपका ओसीडी है, चला गया है, 3rd लेवल के कह सकते हो, जैसे कब किसी ने बोलता है कि मन्नत मतलब मेरे मुंह से आ जाती है, क्लीनिंग करते करते उनके हाथ पूरे ख़राब हो रहे हैं, बट उनका जो है एक कंपल्सन रुक नहीं रहा है। तो ये जो हो गई सो ये 3rd लेवल पे चली गई। अब आप कहोगे कि 3rd लेवल होती क्या है? जैसे 1st लेवल पर ओसीडी होती है तो उसमें सिर्फ एंजाइटी होती है, कंपल्सन होती है, बट थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे हाथ धोना हुआ तो 2 बार 3 बार हुआ, चलेगा। अब बाथरूम में आप 1 घंटा समय लगा दोगे फर्स्ट में, वो भी आपको बहुत परेशानी लगेगी और एंजाइटी होगा। फिर लेकिन 2nd लेवल पर जाएगा तो जैसे अब बाथरूम में 2 घंटा आप लगा रहे हो, किसी चीज़ को हाथ आप 5 बार 6 बार धोना ज़्यादा हो रहा है, हाँ हाथ धो लिए फिर भी मन मान ही नहीं रहा है, पूरे दिन एंजाइटी बनी हुई है। तो ये हो गया। जैसे कि आप भगवान अगर सामने आए तभी, आप भगवान के बारे में जो गलत विचार आते हैं, भगवान सामने आए तभी गलत विचार आना, वरना नहीं। अगर उनका नाम लिया जाए या फ़ोटो देखा जाए तो नहीं आता है। तो ये हो गया आपका 2nd लेवल। अब 3rd लेवल में ये हो गया, जैसे भगवान को आप देखो ना देखो आपको थॉट आएंगे और मेंटल कंपल्सन हद से ज़्यादा होगी। अगर बाहर वाला कंपल्सन कह लो, हाथ धोने वाला, तो अति हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो जैसे लोग मना भी करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, आपके हाथ पूरे छाले आ जाएंगे, ब्लड आ जाएगा, बट आपका जो है कंपल्सन थम ही नहीं रहा होगा। नहाने में आप 4-5 घंटे लगा दोगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जिनसे भी बात करती हूँ उस ये क्लीनिंग में ओसीडी में जिनकी फ़ोन आती है, तो वो कहते हैं कि पूरा टंकी खाली हो जाता है पानी का, बट उनका रुक ही नहीं रहा है नहाना। तो ये सब परेशानियां जब अगर ज़्यादा दिखने लगे तो 3rd लेवल पर चली गई। अब करते हैं इलाज की बात। तो अब अगर आपको लगता है, आपके अंदर तो पता लगता होगा ना कि मेरी ओसीडी तो भाई एकदम अब अति हो गई है, फैमिली वाले को भी पता लग गया है मेरी हरकतें देखकर, तो आप समझ जाओ कि आपकी ओसीडी 3rd लेवल पर चली गई, हाई चली गई है। अब उसका इलाज में आप पहली बात अगर फैमिली को पहले तो बता दो, अगर जो आपके अपने हैं, जो आपको जानते हैं, चाहे फ्रेंड हो गए, फैमिली में कोई तो होगा जो आपको समझता होगा, उन्हें आप ज़रूर बताएं। ऐसे में ज़्यादा ना बताने से भी ओसीडी का थॉट ज़्यादा बढ़ जाता है और परेशान करता है। तो आप पहले तो बताओ, उन्हें शेयर करो, और उसके बाद आप जितने भी फैमिली मेम्बर कैसे अपना काम करते हैं, कैसे भगवान को फेस कर रहे हैं, कैसे वो नहा रहे हैं, जैसे वो नॉर्मली उनको आप गाइड करना शुरू करो। देखो कि हाँ भाई ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी कोशिश करूँगी ऐसा करने की। और मेडिसिन थोड़ा लो, मतलब 1 महीने का चला सकते हो आप, जिसमें आपको लगे कि थोड़ा एंजाइटी लेवल लो हो गया, नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ओसीडी में, तो नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद आप क्या करो, काउंसलिंग थेरेपी अवश्य लो। देखो काउंसलिंग थेरेपी अगर आप नहीं ले सकते तो जिस भी वीडियो में सीबीटी बताई गई हैं, ईआरपी बताई गई हैं, और जैसे उनका पूरा इलाज बताया गया है, वो ज़रूर सुनो और अपने को पूरा ठीक करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि जैसे आपको ओसीडी काउंसलिंग थेरेपी में आपको पूरा समझाया जाएगा कि ओसीडी कैसे हुआ, उसको जड़ से कैसे समाप्त करें, कैसे आप समझोगे कि वो थॉट आपका नहीं ओसीडी का है, आखिर किस लक्षणों से आप समझ सकते हो कि ओसीडी का थॉट है, और उसे हम कैसे इग्नोर करने का तरीका सीख लोगे ना तो आपका ओसीडी पूरा ठीक हो जाएगा।
ओसीडी कुछ नहीं है, इसमें है कि हम चाहते हुए भी, मतलब जिनको भी ओसीडी है वो चाहते हुए भी ओसीडी को इग्नोर नहीं कर पाते, मतलब उनके थॉट इतना ज़्यादा उनको बाध्य कर देता है कि कंपल्सन उनको करना पड़ जाता है। सबकी जड़ कंपल्सन है, कंपल्सन नहीं रुकेगा तब तक आपका थॉट भी नहीं रुकेगा। तो कोशिश करें, काउंसलिंग थेरेपी जब आप लेते हो तो आपको कंपल्सन रोकने का तरीका सिखाया जाता है। उसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे अपने मन को समझा के जो डर है उस नेगेटिव बिलीव को चेंज कराया जाता है। डर ख़त्म होगा तो आपका ऑटोमेटिक कंपल्सन जाहिर सी बात है रुकेगा, और फिर जैसे जैसे कंपल्सन रुकेगा आपका ओसीडी पूरा जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ा समय लेगा बट ठीक हो जाएगा। तो ये बातें मुझे इस वीडियो के दौरान बतानी थी, और आई होप आप लोग को समझ आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।